90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री और उस समय के युवा दिलों की धड़कन दिव्या भारती। इनके चाहने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। इस खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी करियर महज 3 साल का ही रहा और ऊपर वाले ने इनकी उम्र केवल 19 साल ही लिखी। अपने छोटे से फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने जिस मुकाम को हासिल किया, उस मुकाम को हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी उम्र गुजर जाती है। आइए जानते हैं कि क्यों इनकी मौत का इल्जाम इनके पति साजिद नाडियाडवाला पर लगा। वो कौन सी वजह थी जिन वजहों से दिव्या भारती का जीवन समाप्त हुआ और रहस्यमयी बनकर रह गया। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। इनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में काम करते थे और इनकी माताजी मीता भारती एक गृहिणी। आपको बता दें कि दिव्या भारती के पिता ने 2 शादियां की थी और दिव्या भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी मीता भारती की पहली संतान थी। दिव्या भारती को पढ़ाई लिखाई की उम्र से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। लिहाजा ये केवल 9वीं कक्षा ही पास कर पाई। दिव्या भारती का स्वभाव बचपन से ही बड़ा नटखट और चुलबुला रहा, इसलिए परिवार के लोग इन्हें गुड़िया कहकर बुलाया करते थे। दिव्या भारती जब 14 साल की थी तभी इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि वो हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहती थी। इस छोटी सी उम्र में ही वो काफी खूबसूरत दिखाई देती थी, इस वजह से वो काफी पॉपुलर हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या फिल्मों में काम पाने की कोशिश करने लगी। लगभग 2 सालों के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में इन्हें तेलुगु फिल्म बोबली राजा में वेंकटेश के साथ पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। यह फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस पहली फिल्म से दिव्या भारती की खूबसूरती का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलने लगा। इस फिल्म के बाद साल 1992 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा में अभिनय किया। सनी देओल इस फिल्म में लीड रोल में थे। इस फिल्म के गाने इस गाने ने इन्हें फिल्म जगत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दर्शक दिव्या भारती की अदाओं के दीवाने हो गए। इस फिल्म के बाद इन्होंने 16 और शबनम, दीवाना, गीत, हुआ क्या कसूर मुझसे, रहते हो दूर मुझसे और क्षत्रिय जैसी सुपरहिट फिल्में दी। साल 1992 में इनकी एक के बाद एक 10 सुपरहिट फिल्में रही। इन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर और सनी देओल जैसे बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया। साल 1992 में ही इन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। दिव्या भारती उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। इसके बाद दिव्या भारती साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इनकी मुलाकात फिल्म निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से हुई। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि साजिद पहले से ही शादीशुदा थे, मगर दिव्या नहीं मानी और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नाडियाडवाला हो गया, मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इनकी ये शादी 1 साल तक भी नहीं चल पाई, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। ये अपार्टमेंट उन्होंने कुछ ही दिन पहले खरीदा था। बताया जाता है कि जिस समय यह हादसा हुआ उनके 2 दोस्त घर में ही मौजूद थे। दिव्या की फीमेल फ्रेंड और उनके हस्बैंड काफी समय से उनके साथ बातें कर रहे थे। उनकी ड्रिंक पार्टी चल रही थी। उनकी खाना बनाने वाली मेड किचन में काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दिव्या के साथ बचपन से ही रहती थी। दिव्या अचानक किचन में आई और खिड़की में बैठकर बातें करने लगी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी हुई थी। दिव्या काफी शराब के नशे में थी। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई। हादसे के वक्त उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। दिव्या भारती की अचानक मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में
मातम छा गया। सभी लोगों के शक के दायरे में थे उनके पति साजिद नाडियाडवाला। उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने ही अपनी पत्नी दिव्या भारती की हत्या कराई है। साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की वजह से भी उन पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, इसी वजह से वे शराब की आदी हो गई। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह सब कुछ लगभग 5 सालों तक चलता रहा और साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और बताया गया कि दिव्या भारती की मौत का कारण अकस्मात है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि दिव्या ने अपने 3 सालों के फिल्मी करियर में 20 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म थी रंग। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। उन्होंने फिल्म शतरंज में भी काम किया जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो उस दौरान अधूरी रह गई। उनके अचानक चले जाने से लाडला, आंदोलन, कर्तव्य और विजयपथ जैसी फिल्में अधूरी रह गई। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। बाद में अन्य अभिनेत्रियों ने इन फिल्मों में काम किया। दोस्तों, आपको दिव्या भारती के जीवन के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। सोचेंगे तुम्हें प्यार